नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मुद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। सोनीपत की राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर उनके घर सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और महिला कार्यकर्ता खुशी से झूमकर खुशियां जाहिर कर रही हैं। कार्यकर्ता ढोल बजाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा को भी ये पद दिए जाने पर उनका धन्यवाद किया। मेरा बड़े भाई है मोहनलाल भाई बडौली जी, मैं उनकी सिस्टर हूँ छोटी। और आज इतनी बहुत खुशी है, पूरे हरियाणा में बीजेपी की लहर है। और हम प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है नवाब शानी जी, उनके नेतृत्व में हम दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी हम देश का तीसरी बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाकर दिखा लाएंगे। और बात आज क्या खुशी है? ये सोनीपत जिले के लिए ना बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं सबसे पहले तो पूरे जिले की तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, जो सोनीपत जिले के इतने मेहनती सहनशील कार्यकर्ता को, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत संघ से की और भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर रहते हुए, और सोनीपत जिले पर ये जो विशेषकर भाई कमान की हुई है हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की, उसके लिए धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। और मनोहर लाल जी को और उनके पूरे परिवार को इसके लिए बधाई देता हूं, मोहनलाल जी को। और आगे बढ़ते हैं, जहां तोशाम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की नियुक्ति पर प्रसिद्ध समाजसेवी और बीजेपी नेता अनिल शर्मा के नेतृत्व में उनके निवास स्थान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोहनलाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। मोहनलाल बडौली पार्टी में पुराने कार्यकर्ता हैं, वर्तमान में वे बीजेपी विधायक है और पार्टी में प्रदेश महासचिव का दायित्व भी संभाल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जोड़ी हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। वह इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने लड्डू इसलिए बांटे हैं कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है मोहनलाल बडौली जी, और वो बहुत कर्मठ, ईमानदार, मेहनती व्यक्ति हैं। आज बहुत खुशी है क्योंकि अभी तक सारा ये जो भार है प्रदेश अध्यक्ष के और मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जी के पास था। मुख्यमंत्री का अपने आप में बहुत लोड होता है और साथ में प्रदेश अध्यक्ष का था, तो आज ये नई नियुक्ति हुई है और ये बहुत ही मेहनती आदमी है, हमें भरोसा है। शंभू बॉर्डर के बंद होने का मामला में अब अपडेट सामने आया है। मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में कहा है कि शंभू बॉर्डर पिछले काफी समय से बंद है और इस कारण लोगों को आने जाने में और व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की PIL मैंने शुरू में डाली हुई थी, किसानों के हक की, कि इनका फंडामेंटल राइट है, तो और स्टेट ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकता। पिछली डेट पे बीच में कई इंटरिम ऑर्डर पास हुए जो कि आप सबको पता भी होंगे, बट पिछली डेट पे मैंने स्पेसिफिकली आर्ग्यू किया था कि शंभू बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है और ये स्टेट को कोई राइट नहीं है इसको परमानेंटली बंद करने का बाय यूजिंग दिस सीमेंट बैरिकेडिंग एंड ऑल्सो हैविंग द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये एक फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। तो पिछली डेट पे आर्ग्यू करा था, बट स्टेट ऑफ हरियाणा के वकील ने पिछली डेट पे बोला था कि ये पार्शली खुला है फॉर इमरजेंट व्हीकल्स। का राइट है वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस कर सकता है, लेकिन हाईवेज को बंद नहीं किया जा सकता। जी। तो फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट के आगे रखा है क्योंकि ये पंजाब की तरफ बैठे हैं। पंजाब गवर्नमेंट इनको वहां से एक डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए उठाए। हम साथ ही साथ ही अपनी बैरिकेडिंग हटा देंगे, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन करना है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार दोनों को ही निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया है
कि आप 7 दिन में ये बैरिकेडिंग हटाओगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आपको परमिशन है, वट एवर प्रिवेंटिव एक्शंस यू वांट टू टेक आप ले सकते हो। ऐसी ही सिमिलर डायरेक्शंस पंजाब गवर्नमेंट को दी गई है कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और अगर उनकी तरफ भी कोई बैरिकेडिंग है उसको भी हटाएंगे। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को जांचते हुए उन्हें जागरूक किया गया और गुड़ चना व पिन्नी के साथ दूध की बोतल भी दी गई। साथ ही उनके विभिन्न टेस्ट करवाए गए और दवाइयां भी दी गई। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती मां को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है, जिसके तहत उन्हें बताया जाता है कि गर्भवती और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को क्या क्या परेशानी आती है और इस परेशानी को किस प्रकार से समाधान इसका किया जा सकता है। अस्पताल में आई महिलाओं ने बताया कि यहां अनेक जानकारियां हासिल हुई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर द्वारा उन्हें गर्भावस्था स्वस्थ रहने की जानकारी दी गई और साथ ही यह भी बताया गया कि पौष्टिक और नियमित आहार अवश्य लेना चाहिए। ममता है, मैं अंबाला सिटी की रहने वाली हूँ और मैं आज यहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं यहाँ पे चेकअप के लिए आई हूँ। आज मैम ने हमें बहुत अच्छा लेक्चर दिया है जो सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रेग्नेंट लेडीज को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपना टाइम टू टाइम चेकअप करवाना चाहिए, अपना बीपी टाइम से चेक करवाने चाहिए, सारे टेस्ट चेक ध्यान से करवाने चाहिए, अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। सरकार की ये बहुत अच्छी एक योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। इसमें मतलब प्रेग्नेंट लेडीज की 9 तारीख जो है वो उसको पूरा ध्यान रखा जाता है इस दिन लेडीज का। तो यहाँ पे आज 9 तारीख है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएम में। तो उसके तहत हम पेशेंट्स को, हर प्रेग्नेंट फीमेल को डाइट्स देते हैं ताकि और उनकी हर तरह की उनको काउंसलिंग करते हैं ताकि उनका कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो भी प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं उससे बच सकें। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डाइट डिस्ट्रीब्यूशन और लैब इन्वेस्टिगेशंस और बाकी सारी चीजें करते हैं। और यहाँ पे हम लोग गुड़ चना देते हैं हर प्रेग्नेंट फीमेल को, ठीक है, ताकि वो अपनी अनीमिया को कंट्रोल कर सकें और अपनी डाइट का ध्यान रख सकें। तो उस चीज के लिए हम करते हैं यहाँ पे। पेशेंट तो खुश होते ही हैं। पेशेंट्स को अगर आप अच्छी चीजें दोगे, उनको समझाओगे और फिर काउंसलिंग करते हैं कि आपको किस तरह से ध्यान रखना है, अपनी खुराक, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है ताकि हम स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। वो हिसार में जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर अजय चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाग लिया। इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नए तरीके से पार्टी को संगठित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो सांसद थे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कार्य उन्होंने किया था। मैंने तो उदाहरण देकर के बताया। मैंने 5 साल सांसद रहते हुए हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों से ज्यादा काम किए होंगे, आपको भी पता है भिवानी में। और मुझे अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हरवाया था कि नहीं। काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते, काम के वोट मिलते तो चौटाला साहब कभी नहीं हारते। तो जननायक जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर तो जाएगी ना? मुद्दे अनेक हैं, अभी चुनाव घोषित होने दो, हम आपको अपने घोषणा पत्र के जरिए सबसे पहले बताएंगे। चलो अच्छी बात है। हमने तो 4.5 साल में वहां पर आदमी तो बहुत दूर की बात है, कोई पक्षी उड़ता भी नहीं देखा। आज ये तो समझ आई कि जनमत के अंदर जनता की सुनवाई बहुत जरूरी है और अगर आज दरवाजे खुले तो जनता के काम भी करने हैं। कई दरवाजे खोलकर काम ना करे तो जनता आगामी विधानसभा में इससे बुरा हशर भी दिखाने का काम करेगी। हमने तो 10 जिलों के अंदर साथियों से चर्चा करी है और 100 दिन के रोड मैप के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार प्रदेश के प्रत्येक घर तक पार्टी को पहुंचाने का।
और अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक जाट धर्मशाला में हुई। इसमें जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर रणनीति बनाई गई। इसमें मोर्चा ने 17 जुलाई को 2 दिन अंबाला एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी और इसे लेकर किसानों की ड्यूटियां लगाई गई। मोर्चा के प्रधान अमरजीत मोहड़ी ने बताया कि किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान यूनियन आंदोलन कर रहा है और दोनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर चल रहे आंदोलन के चलते गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया कि उनकी जमानत तक सरकार ने नहीं होने दी और इसी को लेकर किसानों ने 17 जुलाई को अंबाला के अंदर 2 दिन तक एसपी कार्यालय का घेराव करने की ऐलान किया। अगर सरकारी उनकी रिहाई नहीं करती है तो और 18 जुलाई तक कोई फैसला नहीं लेती है तो किसान आगे कोई बड़ा फैसला लेंगे। आज जो हमारी मीटिंग है, जो 17 तारीख को नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से, जो शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते हुए नवदीप जलवेड़ा, गुरकीरत और अनीस खटखड़ को अरेस्ट कर लिया गया था बेबुनियाद धाराएं लगाकर। और जब 31 दिन रेल भी रोकी लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं सरकी। देखिए, 17 तारीख को अम्बाड़ा के अंदर नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और उसी संदर्भ में आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत जी और जयसिंह जलवेड़ा जी यहां पर आए हैं। तो यहां पर कुरुक्षेत्र टीम को जो जिम्मेवारी दी गई है, हम वहां पर हजारों की संख्या में सभी गांव में जाके मीटिंग लेंगे और सभी गांव में जाके अपने वर्करों को न्योता देंगे और अपने जो किसान का बेटा हमारा भाई है नवदीप जलवेड़ा, क्योंकि किसानों ने जब भी अपनी हक की लड़ाई लड़ी है तो कुर्बानियां किसान। देखिए, आजाद देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी आजादी है। कोई उन्होंने बड़ा लंबा आंदोलन सड़कों के ऊपर भी किया, कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा 30 साल के आसपास संघर्ष किया। अब उनका जो मानना है साथियों का, उनका पूरे हमारे साथी रहे, हम भी उनके काम सीखा है, उनके साथ काम भी किया है। अब उनका मानना है कि जहां आंदोलनों के माध्यम से हमने काम कराया कि उनका अब हम सरकार बनाकर वो सोचते हैं कि हम अपना किसानों का भला करेंगे। उनको मुबारकबाद है, वो अपनी आवाज उठाने का उनका तरीका दूसरा है। सोनीपत के राय क्षेत्र में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फिलिस्तीन के समर्थक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से वार्ता कर भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस संबंध में वार्ता की और यूनिवर्सिटी के अंदर अनैतिक गतिविधियों को लेकर जानकारी प्राप्त की। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी पुलिस को आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। पूरा आश्वासन दिया है कि ये आइंदा से इस तरह के बच्चों को और टीचर्स को, लेक्चरर जो जिनको बोलते हैं, उनको हम इसमें एडमिट ही नहीं करेंगे, देख करके करेंगे। और हमने उनको सलाह दी है कि इसमें एक कॉलम ऐसा बनाओ अपने एडमिशन फॉर्म में कि भाई अगर देश विरोधी गतिविधियां इस कॉलेज के अंदर आने के बाद कोई करता है तो हम उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अभी 10-15 दिन पहले यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों ने डिग्री लेते समय फिलिस्तीन के बारे में कुछ पोस्टर दिखाया था, तो उसी के विरोध में उन्होंने आज यहाँ उसी के बारे में ये बात करने के लिए आई है। आपस में उनकी यूनिवर्सिटी में उनको आश्वासन दिया कि इस तरह के हम चेकअप करेंगे, जो भी होगा उनको आगे न होने दिया जाएगा और खिलाफ कुछ गलत है तो वो कार्रवाई। हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, सीधा स्पष्ट है हनुमान चालीसा में कि इनकी बुद्धिमता को शुद्ध करने के लिए, इनके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, ताकि लोगों में सुमति बने, संस्कार आए। आचार विचार व्यवहार तीनों ही हनुमान चालीसा के पाठ से आता है। आप अंदर मिलने गए थे, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? अंदर मिलने गए थे, डीसी साहब ने ये कहा है कि हम आपकी बातों को ध्यान देंगे। और नांगल चौधरी से 3 मंदिरों में मूर्ति खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना के बाद विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना को लेकर रोष जताया। सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लोगों ने इस घटना के बाद गुरुवार को नांगल चौधरी अनाज मंडी में क्षेत्र की मीटिंग बुलाई है और इस बीच पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है।
एक दोस्त का कि चमत्कारी बालाजी की सारी मूर्तियां और जो साइड में शिव जी भगवान की मूर्तियां हैं और उनका परिवार सारा खंडित कर दिया गया है और गांव में और भी अलग अलग जगहों पर मूर्ति खंडित की गई है। तो अभी हम सभी भाई यहाँ पे जमा हुए हैं कि ताकि कोई समाधान हो सके और हम प्रशासन से यही कहते हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि हमारा समाधान जल्द से जल्द करे, नहीं तो प्रशासन इसका खुद जिम्मेदार होगा। एक दरखास्त प्राप्त हुई हमारे को कि 3 अलग अलग मंदिरों में मूर्तियां खंडित कर दी गई। तो सर किस तरह क्या कुछ कोई आरोपी पकड़ में आया है या कुछ? इसकी अभी तफ्तीश जारी है, जल्द से जल्द हम इसमें आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। कोई सांप्रदायिक दंगे भड़कने की कोई जो भी जिस तरीके की वो होगी अभी पता लगाएंगे कि किसने तोड़ी है और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी कर दी। सर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो शहर के अंदर, क्योंकि इस तरह से मंदिर की मूर्तियां खंडित करना। चोरी के मामले में जाखड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के दिशा निर्देश पर यह पूरा अभियान चलाया गया है। इस संबंध में जाखड़ पुलिस थाना प्रभारी एसआई कुलदीप सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि गांव मेउंद कला में एक सीएससी सेंटर में 1,20,000 रुपए की चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस के हाथ बड़ी सफलता रखी है। श्रीमती आस्था मोदी पुलिस कप्तान जिला फतेहाबाद के आदेशा और निर्देशानुसार जिला फतेहाबाद में चोरी की घटनाओं पर और नशा के विरुद्ध एक अभियान चलाकर चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाया जा रहा है। जो इसी संबंध में हमने 3 मुकदमों में 4 आरोपियों के गिरफ्तार करके उनका पर्दाफाश किया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जबरा गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कुरुक्षेत्र में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए थे, जिसको लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र में गोली कांड काफी बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते हमारी टीम लगातार इस पर लगाम कसने में जगह जगह दबिश दे रही है। इसी कड़ी में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर फायरिंग की घटनाएं सामने आई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए जिले के अंदर जितने भी पुराने एक्टिव गैंग्स हैं उनके ऊपर नकेल कसने के लिए सभी सीआईए टीम्स को और एसएचओs को हिदायत दी गई थी और उसी संदर्भ के अंदर हमारी सीआईए 1 की टीम, जो कि इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में उनने और उनके साथी प्रवेश के इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और एक बड़ी घटना को जो गैंग अंजाम देने वाला था। फरीदाबाद में नाबालिग बेटी ने प्रेमी से पिता की हत्या करवा दी, जिसके बाद शव को नाले में डाल दिया। इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन 14 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में पर्दा उठा दिया। और इसी के साथ एसीपी क्राइम अमन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिसने आरोपी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी। 27/6 को असली नगर पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर 27 जून को एक मुखर्जी के एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। मुस्तकीम नाम का युवक जो था वो व्यक्ति बख्शुदा था। इस संदर्भ में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी 265 नंबर असली नगर पुलिस स्टेशन के। उसी संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है आगे क्राइम ब्रांच डीएलएफ की जो टीम है, इंस्पेक्टर जो जिसके इंचार्ज है, सब इंस्पेक्टर कमल चंद की टीम को जिम्मेवारी दी गई किस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई कि जो
व्यक्ति जो गुमशुदा था, वो लापता था, उसकी 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है वो हत्या कर दी गई है। उसकी सर में पत्थर बांध करके उसकी हत्या करके, और राहुल कॉलोनी के पास जो ड्रेन का काम जहाँ पे चल रहा था, जो नाले का काम चल रहा था, उसके अंदर उसको हत्या के बाद जो है डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया है, दबा दिया गया है। तो देखिए, सनसनीखेज वारदात सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि एक व्यक्ति जो कि कई दिन से गुमशुदा था, एसीपी क्राइम ब्रांच ने देखिए इस बात की जानकारी दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि जिस तरह से देखिए कई दिनों से जो है व्यक्ति गुमशुदा बताया जा रहा था, और इस बात की पूरी जानकारी एसीपी क्राइम ने दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी है, जिसमें बेटी ने प्रेमी से ही पिता की हत्या करवा दी है। ये पूरा मामला और पूरा षड्यंत्र बेटी और पिता के द्वारा रचा गया था। और आगे बढ़ते हैं, अंबाला नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य उप प्रधान ने सरकार के वादे पूरे न करने पर कहा कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। 12 जुलाई की प्रदेश की पालिकाओं परिषद निगमों में जोरदार प्रदर्शन सरकार द्वारा जारी किए गए कर्मचारियों के आईटी लेने के पत्र की प्रति जलाकर पालिकाओं से सेक्रेटरी, परिषदों के कार्यकारी अधिकारी, डीएमसी और नियम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपे गए जाएंगे। और इसी के साथ प्रदेश उप प्रधान ने बताया कि नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की एक केंद्रीय कमेटी की बैठक संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में 6 जुलाई को हुई थी। जो हमारे आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि 6 जुलाई को हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर जो सरकार द्वारा कर्मचारियों को शोषण करने की नीति अपनाई जा रही है, उसके विरोध में आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ताकि जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है वो हमारी बात जनता तक आप मीडिया के माध्यम से पहुंचा सके। तो जैसे कि सरकार द्वारा गुड़गांव के अंदर 26 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है, 3480 कर्मचारियों को बिल्कुल उनका रोजी रोजगार चूल्हे बंद कर दिए गए हैं, उसका विरोध हम कर रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरा है और साथ ही चेतावनी दी है कि आगामी 21 जुलाई को रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन करके हड़ताल जैसा निर्णय लेने पर उन्हें विवश होना पड़ेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई को सफाई कर्मचारी झाड़ू उल्टा करके प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के वेतनमान में 100 रुपए का इजाफा करने के उनके साथ भद्दा मजाक किया है। मेरा सरकार से सफाई कर्मचारियों के प्रति जो सरकार का नजरिया है उस पर सवाल है। सरकार सफाई कर्मचारियों को समाज की मुख्य धारा से अलग करने का काम कर रही है। जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से पोर्टल बनाना, हरियाणा कौशल रोजगार की तर्ज पर 13,000 रुपये वेतन फिक्स करना, 4th क्लास की पक्की भर्ती करना, सीवर और सफाई के। और इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।